ये तीसरा अध्याय ठीक है। को नहीं थोड़ा थोड़ा हाँ समाप्त कर लीजिए। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बाल कृष्ण भगवान की जय। समचरण सरोजम सांद्र नीलांबुदाभम जघननिहित पाणिं मंडनं मंडनानां तरुण तुलसी मालां कज्जलं कञ्जनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। कुण्डलीकवरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेवतारां पंढरीनाथ भगवान्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पूर्वी जी वासा तेऽपि कर्मभिः ये त्वे तदभ्यसुचिन्तो नानो तिष्ठन्ति मे सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्विनष्टादचेतसा सदृशं चेष्टते स्वस्यात् प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतियान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्थार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो कयोर्नवशमागच्छेत् तौ शास्त्र परिपन्थितौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मान् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। भगवानुवाच कामयेष क्रोधयेष रजो गुणसमुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्वयेन वैरिणम् धूमेनान्द्रियते बन्धेर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोर्बुद्धिर्दशाधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहस्तेष्य ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रहृतिहीनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि प्राण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परस्तस्तु सा एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जै शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासरम्। श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। याचा अनुवाद पण वाचायचा आहे, वाचताय का? याचं भाष्याच्या लिहिलेलं येतं तेच वाचायचं आहे 31 पासून पुढे वाचायचं। और जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं बरतते हैं उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को तो कल्याण से भ्रष्ट हुए ही जान, क्योंकि सभी प्राणी
प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों के भोग में स्थित जो राग और द्वेष है उन दोनों के वश में नहीं होवे, क्योंकि इसके वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु है। इसलिए उन दोनों को जीतकर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण करे, क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म से मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, फिर यह पुरुष बलात् लगाए हुए सदृश न चाहता हुआ भी किसके प्रेरा हुआ पाप का आचरण करता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह ही महा अचन अर्थात अग्नि के सदृश भोगों से न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इस विषय में इसको ही तू वैरी जान। जैसे धीरे से अग्नि और मन से दर्पण ढका जाता है तथा जैसे जय से गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। और हे अर्जुन, इस अग्नि सदृश न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी से ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रिया, मन और बुद्धि इस काम के पास स्थान रहे जाते हैं और यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम पापी को निश्चय पूर्वक मार। और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर कामरूप वैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है, तो तेरी यह भूल है, क्योंकि इस शरीर से तो इंद्रियों का को पर श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, और इंद्रियों से पर मन है और मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाभाव, अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय काम रूप शत्रु को मार। जय श्री कृष्ण। तीसरे अध्याय का जो सारांश है या तीसरे अध्याय का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत भगवान बताते हैं वो है सतत कार्यरत रहना, सतत कार्यरत रहना और ये कर्म करते हुए अपना विवेक कायम रखना, विवेक से काम करना। इसका कतई ये अर्थ नहीं है कि कुछ न कुछ करते ही रहना, उनसे काम करना है, काज करना है, इसका भी इसमें विवरण आया है। बहुत बार ऐसा होता है, कुछ न कुछ करते ही रहना, कुछ न कुछ करते ही रहना, काम करते रहना, इस ऐसा भी कोई अर्थ लेते हैं। बहुत सुंदर तरीके से इसके उदाहरण बताए हैं। चाणक्य नीति में चाणक्य ने कहा है कि सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा काम कौन करता है? अविरत काम में रहता है तो गधा रहता है। अविश्रांत वहति भारहा, चाणक्य नीति में ये कहा गया कि उसका काम ही है कि वो नित्य बोझा ढोते, कभी थकता नहीं। अविश्रांत वहते भारहा, काम करते रहता है। चाणक्य जी ने चाणक्य नीति में बड़े अच्छा उदाहरण दिया है। कहते हैं कि सिंह से एक गुण लेना चाहिए, हंस से एक गुण लेना चाहिए, मुर्गा, मुर्गी, कुक्कुट उससे 5 गुण लेना चाहिए, गधे से 3 गुण लेना चाहिए। ऐसा सबको बताया। आश्चर्य यह है कि चाणक्य जी ने आदमी से क्या लेना चाहिए ये नहीं बताया।
बाकी प्राणियों में बताया कि इससे ये लेना चाहिए, उससे वो लेना चाहिए वगैरह वगैरह। कुत्ते से भी बोलते कि 5 गुण लेना चाहिए। आदमी से नहीं, आदमी का उदाहरण नहीं दिया, उल्लेख नहीं किया। इसका कारण यह है कि इन सब प्राणियों में जो खासियत है, जो गुण है, वो आदमी ने लेना चाहिए, मनुष्य ने लेना चाहिए। अब गधे से भी 3 में से 1 गुण लेना चाहिए। सतत भार वहते रहता है, लेकिन ऐसा भार वहन करना या सतत केवल काम में रहना, ये गीता का संदेश नहीं है। पिछले समय अपन जहां रुके थे, युद्धस्य विगत ज्वर, तेरे हित में आया हुआ जो कार्य है वो विवेक बुद्धि से करना है। भगवान कहते हैं, मुझ सर्वात्म रूप सर्वज्ञ परमेश्वर वासुदेव में विवेक बुद्धि से सर्व कर्म छोड़कर, अर्थात सर्व कर्म छोड़कर, इसका मतलब यह है मैं सब कर्म में ईश्वर के लिए सेवक की तरह काम कर रहा हूं। भगवान परमात्मा है, सर्वेश है, सर्वज्ञ है, उसका सेवक की भांति मैं काम कर रहा हूं। यह बुद्धि रखकर सभी कर्म मुझ में अर्पण करके निराशी, आशा रहित और निर्मम, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। निर्मम इसका मतलब ये है कि जिसका मेरापन सर्वथा नष्ट हो गया है। मी आणि माझेपण विसरले जयाचे अंतःकरण, पार्था तो योगी जाण निरंतर, असा व्याख्या केलेली आहे की मी आणि माझं या गोष्टीचं संपूर्णता विसरून गेला, अशी अवस्था म्हणजे निर्मम होकर तू शोक रहित होकर युद्ध कर, अर्थात चिंता संताप से रहित हुआ युद्ध कर। चिंता भी नहीं होना चाहिए और दूसरा भी होता संताप से रहित, संताप भी नहीं करना। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे कर्म किसी क्रिया की प्रतिक्रिया होते हैं। मन में, दिल में कुछ रहता है, एक तो आकस रहता है, असूया रहती है, या द्वेष रहता है, या सूढ़ बुद्धि रहती है। ये भी छोड़कर अर्जुन को जिस समय ये बताया गया वो समय तो युद्ध का था, सामने सब उसके गोत्रज थे और अर्जुन मोहग्रस्त था। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इनके प्रति तेरे दिल में उत्पन्न हुआ मोह ये भी त्याज्य है और ये मेरे शत्रु है, इनको तो प्राण हरण करना ही है। एक सूढ़ बुद्धि से, संताप से तुझे युद्ध नहीं करना है। युद्ध से विगत ज्वर, तू क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के भाग में आया हुआ जो कर्म है वो तुझे बिना संताप करना है, अपने काम में दक्ष रहना है। एक राजा जंगल में शिकार के लिए गया। ये तो अब हम सब जानते हैं कि राजा लोगों का एक ये होता है, मृगया करते हैं। मृगया क्यों करते थे, इसका भी एक कारण है। कारण ये है कि राजा को अपने प्रजा का रक्षण करना है और रोज तो कोई लड़ाई नहीं होती है, पर की आक्रमण नहीं होता। तो राजा के पास तो सब शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या है, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करेगा युद्ध, तलवार चलाने की या उसके शस्त्र अस्त्र चलाने की, वो सराव नहीं करेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो ऐन समय पे वो काम नहीं होगा। इसलिए वो बीच बीच में मृगया करने भी जाते थे। अब मृगया करने जाते थे तो प्रजा का हाल भी देखते थे, तो अपना वेश परिवर्तन करके जाते थे। राजा करके पहचान नहीं होना चाहिए, ऐसा करके जाते थे। एक राजा ऐसे ही जंगल में वो मृगया करने गया। बहुत समय बीत गया, शिकार मिली नहीं मिली, लेकिन थका हारा वो जंगल में देखा अब तो बहुत रात हो गई, भटक भी गया था, वापस जाना है, रास्ता नहीं सूझ रहा है। राजा ने सोचा कि कहीं यहीं कोई आश्रय देख के रात गुजार लेंगे, सवेरे उठ के और निकल जाएंगे अपने महल की ओर, अपनी राजधानी की ओर। देखा जंगल में तो कुछ है नहीं, सब घना जंगल है। एक दूर कहीं तो भी एक दिया, एक प्रकाश दिखा उसे, लगा कि कुछ तो भी, कोई तो भी रहता है, चलो यहाँ रात भर के लिए मुझे आश्रय मिल जाएगा। ढूंढते ढूंढते आया तो एक खोपी थी, झोपड़ा था और अंदर से थोड़ा बहुत ही कम ऐसा उजाला बाहर आ रहा था। राजा ने दरवाजे पे दस्तक दिया, कोई है अंदर में? बहुत देर आवाज ही नहीं आई। फिर से राजा ने दस्तक दिया, वो तो वेश परिवर्तन करके था। 1-2 बार दस्तक दी तो बड़े
खूब खोल आवाजात धीमे एक प्रतिसाद आया कि हाँ हाँ रुको रुको, मैं आ रहा हूँ, दरवाजा खुलता हूँ। और वो कोपड़े का दरवाजा खुल गया। अंदर से एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति, उसने दरवाजा खोला, देखा सामने तो कोई तो भी है। ये पांथस, इतने रात गए आप इधर क्या कर रहे थे? बोले मैं तो पथिक हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, अब रात भर के लिए आश्रय चाहता हूँ, कृपा करके आप मुझे आश्रय देंगे? बूढ़े आदमी ने बोला हाँ ठीक है, मुझे दरवाजा खोलने में समय लगा क्योंकि मैं अकेला इस झोपड़े में रहता हूँ और थोड़े काम कर रहा था और आजकल सुनाई भी कम देता है, लेकिन मैं आवाज़ जैसी आई वैसे दरवाजा खोलने आया। आइए, स्वागत किया, बिठाया, पानी वानी पिलाया और अब बातें होने लगी। बोले कि आप जंगल में भटक गए हो तो कुछ खाना वाना भी नहीं खाया होगा, अब रात भर की व्यवस्था है, अब मैं मेरे लिए खाना बना ही रहा हूँ तो आपके लिए भी बनाऊंगा, आप रुकिए। राजा को भी प्रसन्नता हुई कि चलो कोई तो है, रात भर की व्यवस्था हो गई, खाना भी मिलेगा। अब खाना वो बूढ़े आदमी ने बना लिया, दोनों ने खा लिया और बातें करते रहे। बूढ़े ने, राजा ने प्रश्न पूछा कि क्या करते हो? बोला कि मैं जंगल में जाता हूँ, कुछ औषधियाँ जंगल से खोजता हूँ और वो किसी जरूरतमंद लोगों को वो दवाइयाँ देता हूँ और उससे जो भी कुछ मिलता है उससे मेरा ये गुजारा होता है। ऐसे काम दिन भर मुझे जंगल में घूमना पड़ता है, वनस्पतियाँ खोजनी पड़ती है, बड़ा दिन उसमें निकल जाता है, कभी कभी रात भी हो जाती है। मेरे उधर निर्वाह का ये साधन। अब जैसा राजा ने उसको पूछा वैसा उसने भी राजा को पूछा कि आप भी पति को एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हो, काम क्या करते हो? अब राजा को मालूम नहीं काम क्या करना है। वो बोले नहीं काम तो कुछ नहीं, बाकी सब देखता हूँ, जीवन व्यापन हो रहा है। वो बोले नहीं नहीं, अपने पेट पालने के लिए क्या काम करते हो? अब राजा को पेट पालने का सवाल कभी खड़ा ही नहीं हुआ, वो बड़ा हिचकिचाया। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बोले ऐसे कुछ खास काम नहीं करता हूँ, जिंदगी जी रहा हूँ। तो बूढ़े ने जो बताया वो देख के राजा की आंखें खुल गई। बूढ़ा बताया कि हाँ मुझे अभी मालूम हुआ कि तुम भी हमारे राजा जैसे हो। वो हमारा राजा भी बहुत आलसी है, कोई काम नहीं करता, ऐसे ही रहता है। और ये तो प्रदेश का राजा। अब राजा ने बिना काम के रहना, ये मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो बेचारा कैसे समय काटता है मुझे नहीं मालूम। राजा को ही बताया। राजा की आंखें एकदम से खुल गई। अरे युद्धस्य विगत ज्वर का मतलब यह है काम काज करना चाहिए, जो मेरे भाग में आया, जो मेरे हित में है, जो मेरा कर्तव्य कर्म है उससे परे नहीं होने का और कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा मत भगवान जी ने अर्जुन के पास व्यक्त किया और इसका यथार्थ क्या है वो 31वें श्लोक में बताया गया। ये में मतमिदम नित्यम मनुतिष्ठन्त मानवः श्रद्धावंतो न सूयन्तो मुंचते तेपि कर्मभि। जो श्रद्धा युक्त मनुष्य गुरु स्वरूप मुझ वासुदेव में, भगवान कहते हैं कि मुझ वासुदेव में असूया न करते हुए, अर्थात मेरे गुणों में दोष न देखते हुए मेरे इस मत के अनुसार चलते हैं, वे ऐसे मनुष्य भी पाप पुण्य रूप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। मुझ में श्रद्धा रख के, बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। श्रद्धावान लभते ज्ञान। मुझ में श्रद्धा रखना ही। भगवान कहते हैं कि मेरे जो गुण है वो गुण में दोष ना देखते हुए, लेकिन हम इंसान, हम आदमी ऐसे हैं कि हमें अच्छाइयों में भी बुराई दिखती है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये तो एग्जाम्पल बहुत बार दिया जाता है कि एक सफेद पर्दा लगा है सामने और उसमें एक काला डॉट लगा दिया। पूछा किसी को क्या दिखता है, तो इतना बड़ा वो सफेद बोर्ड नहीं बताएंगे। क्या बताएंगे? अरे नहीं नहीं, उस पर एक काला दाग है। भगवान के पास सभी गुण है,
सर्व गुणों का आश्रय भगवान है, लेकिन उसी में भी कुछ दोष निकालने की वृत्ति लोगों की रहती है। ये नहीं सोचते हैं कि ये सर्वात्मा, सर्व जन का पालक और अविनाशी तत्व है। इसमें दोष देखने के बजाय वो गुणों से मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या त्रुटि है, वो देखना चाहिए। भगवान के सभी गुणों पे श्रद्धा रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमारा ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, ये एक दिन नष्ट होने वाला है, ये भी हमने पक्का जान के रखना चाहिए। ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, हे शरीर जात आघवे ते नाशवंत स्वभावे म्हणोनी तुआ झुंजावे पंडुकुमारा। बहुत सरल बात कि ये जो शरीर है ये एक दिन जाने वाला है। तुझे मारना किसको है? दुर्योधन नाम के व्यक्ति को मारना है या उसके अंदर का दुर्योधन जो है उससे मारना है? मारना किसको? तू अगर दुर्योधन को शरीर मानता है तो तूने ना मारने से भी दुर्योधन का शरीर तो एक दिन पतन होने वाला है। ये शरीर ही शरीर जाता आगवे ते नाशवंत स्वभाव है, वो तो मरने ही वाला है। और अगर दुर्योधन ये आत्मा उसके मारने की अगर सोच रहा है तो एक बात ख्याल कर कि आत्मा अमर है, वो तेरे मारने से नहीं मरने वाला और तेरे छोड़ने से नहीं छूटने वाला, वो तो अमर है। मारना किसके, इसका निश्चय करना है। तो भगवान जी कहते हैं कि पाप पुण्य रूप कर्मों से परे होकर, मुक्त होकर तूने अपना काज करना चाहिए। माझे शासन हे नित्य जे निर्मत्सर पाळिती। गीताईमध्ये या श्लोकाचं भाषांतर करताना विनोबा असं म्हणतात, माझे शासन हे नित्य जे निर्मत्सर पाळिती। माझी सत्ता, मेरा शासन ये पूरे दुनिया पे है, ऐसे भगवान जी अर्जुन को कहते हैं। जो इस शासन को, जो इस सत्ता को निर्मत्सर, मन में कोई आशंका ना रख के, कोई मत्सर, कोई द्वेष, कोई त्रुटि न निकाल के जो पालन करते हैं, श्रद्धेने नेनते ते ही तोड़िति कर्म बंधने। और पूरी श्रद्धा से अपने भाग में आया हुआ जो कर्म है वो करते रहते हैं, वो कर्म बंधन को पार करते हैं। पिछले समय अपने गुण समुच्चय और कर्म समुदाय इसका वर्णन जान लिया। बहुत बार आशंका मन में आती है कि फिर कर्म में हम अपना कर्म से लिप्त नहीं होना चाहिए। फिर काम छोड़ना है क्या, वो भी नहीं बताया, अपन पहले देख चुके हैं। काम हमारे जो नित्य कर्म है वो तो करना ही करना है, लेकिन उस कर्म में अपना कर्म का बंध अपने पर नहीं लगना चाहिए, कर्म से परे होना चाहिए। इसके पहले भी उदाहरण दे चुके हैं। पद्म पत्र मीमांस भसहा, जैसे जल में कमल पत्र होता है, वो पानी में रहकर भी पानी का बूंद भी उस पर नहीं टिकता है, परे रहता है, अलग रहता है। वैसे सब कर्मों में रहकर कर्म का बंधन अपने पे ना लादते हुए कर्म करना है। तुकाराम महाराज ने कहा है, तुका म्हणे आता उरलो उपकारा पुरता। इसका मतलब ये नहीं है कि तुकाराम जी ने अपने सब काम काज छोड़ दिए, काम तो करते ही थे, प्रपंच का काम करते हैं, लोगों का काम करते हैं, लेकिन वो कर्म में उनका कोई कर्म बंध उनके ऊपर नहीं आता था। ऐसे कर्म करने की एक जो विद्या है वो अवगत करना चाहिए। यही ये तीसरे अध्याय का सारांश है। लेकिन होता क्या है कि हमें एक बुद्धि मिली है और ये बुद्धि का बहुत बार अतिरिक्त उपयोग करके हम ऐसा मानते हैं सबको ये ज्ञान नहीं पड़ता है। ऐसे लोग जो है जिनको ये भगवान की, परमात्मा की सर्वशक्ति, उसकी प्रेरणा, उसका अविनाशित्व, इस पर विश्वास नहीं होता, उसके लिए भगवान जी ने खुद शब्द उपयोग किए हैं कि वो ज्ञान शून्य है, मूढ़ है, अविवेकी है। मूढ़ है ना मूर्ख, अविवेकी है, अडाणी। मराठीमध्ये अडाणी असा एक शब्द आहे, अडाणी काहीही न कळणारा, अडाणी भ्रष्ट हुए लोग हैं, ऐसा समझना चाहिए। ऐसे लोगों को ज्ञान देना, ऐसे लोगों को समझाना, मतलब क्या होता है? ज्ञानेश्वरी में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। देखे शवाच्या हाती दिधले, जैसे का रत्न वाया गेले, का नातरी जात्यांना पाहले प्रमाण नोहे।
ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि शव प्रेत उसके हाथ में बहुत मूल्यवान हीरा दे दिया, उसका क्या उपयोग? एक जगह ज्ञानेश्वर जी ने ये बताया है कि जैसा मृत देह शृंगारीला गाढव तीर्थी न्हाणीला मृतदेह शृंगारीला त्याप्रमाणे ते सगळं होईल. म्हणतात आहेत की काय उपयोग है, कडू दुधिया माखीला गुड़ई जैसा. लौकी जो बहुत कड़वी है, उसको कितना भी गुड़ का लेपन करे वो मीठी नहीं होने वाली. वैसे ही प्रेत का श्रृंगार कितना भी करे उसका क्या उपयोग है, व्यर्थ है. वैसे भगवान जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को जिनकी श्रद्धा नहीं है, जिनका विश्वास नहीं है, ऐसे लोगों को ज्ञान देना मतलब क्या? शवाच्या हाती दिधले जैसे का रत्न वाया गेले, उसके हाथ में हीरा दिया, क्या उपयोग है? प्रेत है ना तरी जात्यंदा पाहिले प्रमाण नोहे. ये दावा हम नहीं कर सकते कि जात्यंध है यानी जन्म से ही अंधा है, दिखता नहीं है. ऐसे आदमी ने बताया हुआ मैं खुद देखता हूं, ऐसा अगर वो बोलता है तो उसको कोई प्रमाण नहीं माना जाता. और उदाहरण देते हैं ज्ञानेश्वर जी का चंद्राचा उदयो जैसा उपयोगा नये नवचे वायसा. चंद्रोदय हुआ है, लेकिन जब चंद्रोदय होता है तो वायसा यानी कव्वे को उसका कोई आनंद नहीं मिलता, क्योंकि उसकी वृत्ति आनंद लेने की नहीं है. मूर्खा विवेक हा तैसा रुचेल ना. मूर्ख लोगों को विवेक की बातें नहीं पटती है, नहीं रुचती है. तैसे ते पार्था जे विमुख या परमार्था तयासी संभाषण सर्वथा करावे ना. वैसे ही विवेकहीन लोग जो है, वो विवेकहीन लोग जो परमार्थ से विमुख है, परे है, उनको उनसे संभाषण करना, उनको ज्ञान देना ये ना करना चाहिए. एक नाथ जी ने अपने हरिपाठ में कहा है, बोलते हैं सर्पा दुग्धपान करू नये. मूर्ख काय लोभी अविश्वासी त्यासी बोध कैसा. व्यर्थ आपली वाचा शिलवू नये. जो विश्वास नहीं करते, जिनका विवेक जागृत नहीं है, विवेक शून्य है, उनको बातें ज्ञान की बताकर क्या फायदा. सर्पा दुग्धपान करू नये. वो कितना भी दूध उसको पिलाए, दूध कितना भी अमृत समान हो, लेकिन अगर सांप को पिलाया जाए तो उसका तो विष ही होने वाला है, उसको नहीं करना चाहिए. इसीलिए जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो अपने प्रकृति को अनुसरण करके अपना वर्तन करते हैं. ये 33वें श्लोक में आया है. और आगे अब क्या क्या इसमें धोखे हैं वो भी भगवान बताते हैं. हमारे शरीर में जो भी इंद्रिय है, इन इंद्रियों की एक तो विषय के बारे में आसक्ति रहती है, विषय बड़े प्रिय लगते हैं, या तो फिर तिटकारा होता है. बहुत बार ऐसा होता है कि ये मुझे नहीं रुचता है, नहीं मुझे करना अच्छा लगता है, वो काम हम कभी करते ही नहीं. और कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, उसको ही मैं करते रहता हूँ. इसका कारण यह है कि हम हमारे शरीर में जो इंद्रिय है उसके वश में हो जाते हैं, इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं. और भगवान जी कहते हैं 34वें श्लोक में कि यह जो इंद्रियों के अधीन होना जो है, इंद्रियों के वश में जाना, एक तरह से यह इंद्रिय मोक्ष मार्ग के संकट है. मोक्ष मार्ग में वो हमें आगे नहीं बढ़ने देते. इसीलिए आदमी ने अपने स्वधर्म का आचरण करना चाहिए. और वो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक आता है 35वां, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह. श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, अपना जो स्वधर्म है उसका पालन करना, इसमें ही श्रेयस है, वही आदमी का परम कर्तव्य है. परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, दूसरा धर्म. अब धर्म का अर्थ अपन बाकी जो भी उपासना पद्धति है उसका अगर लेते हैं तो गलत है. ये भगवान जी का कहना नहीं है. परधर्मो भयावह जो बोला है, आदमी ने, आदमी का मनुष्य ने मनुष्य के धर्म का पालन करना चाहिए. और मनुष्य का धर्म क्या है? मानव के समान वर्तन करना, ये मनुष्य का धर्म है. और मानव के समान वर्तन करना बोले तो क्या? प्राणी मात्रों से एक सौहार्दपूर्ण संबंध रखना, सौजन्यपूर्ण व्यवहार करना,
प्रामाणिकता से रहना, अपने कार्य में रत रहना, कार्य में अपनी आसक्ति ना डालना, ये मनुष्य का धर्म है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अगर अपना धर्म पालते हुए अगर मृत्यु का भी सामना करना पड़े तो भी वो करना चाहिए, वो श्रेष्ठतम है। परधर्मो भयावह, दूसरे का धर्म अनुसरण करना ये बहुत गलत है, वो भयकारक है, वो हमें अधोगति की ओर ले जाने वाला है। ज्ञानेश्वर महाराज ने इस पर भाष्य करते हुए कहा है, अगा स्वधर्मो हा आपला, कठिन जरी जाहला तरी तोची अनुष्ठीला भला देख। हमारा धर्म कठिन है, मनुष्य को मनुष्य के समान वर्तन करना ये बड़ा कठिन है। ये तो प्रैक्टिकल अनुभव हम कर रहे हैं, हमें बहुत बार सीख दी जाती है, हमें मालूम भी है, हम पढ़ते भी है की नाही माणसाने माणसासारखं वागलं पाहिजे। पण पुष्कळ वेळा माझ्यातला पशु जागा होतोय, मला कुणाची तरी असूया वाटते, कुणाचा तरी द्वेष वाटतोय, किसी से मत्सर हो जाता है। बहुत बार मैं इतर प्राणियों जैसा व्यवहार करने लगता हूँ और उससे होता क्या है कि एक समय ऐसा आता है कि मैं अधोगति को प्राप्त होता हूँ। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, तरी लोकांची धवळारे देखोन या मनोहरे, असती आपुली तनारे मोडावी केवी। दूसरों का बड़ा अच्छा सुंदर क्या वाडा, धवळारे मतलब वाडा, बंगला, तो सुंदर बंगला पाहिल्यानंतर आम्हाला असं वाटतं की नाही असाच बंगला आपला असला पाहिजे, अशा सगळ्या सोयीने युक्त आपण राहिलो पाहिजे छान पैकी। आणि मग अशी मनामध्ये इच्छा झाली म्हणून आपण राहतो त्या कोपटामध्ये, आपण राहतो त्या छोट्याशा घराला मोडून टाकणं। आपुली असती आपली तनारे मोडावी केवी, दुसऱ्यांची चांगली उत्तम घरं पाहून आम्ही आमची घरं मोडावी का? ज्ञानेश्वर महाराज प्रश्न विचारतात की तुझ्या वाट्याला आलेलं कर्म जे तू तेच कर, बाकीचे काय करतात त्याच्याकडे लक्ष देण्याची गरज नाही। अब ये सब बताने के बाद अर्जुन ये कहते हैं कि भगवान आपने जो कहा वो सब मुझे याद हुआ, मुझे पट्टा भी है, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न आता है, जो प्रश्न हमारे सबके दिलों में है। अतः केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। किसकी प्रेरणा से फिर मनुष्य पापाचरण करता है? ये सब ज्ञान तो है, लेकिन मुझे संभ्रम है, मुझे शंका है, आशंका आ रही है कि ज्ञानी पुरुष भी फिर पापाचरण के लिए क्यों उद्युक्त होता है, या उसकी इच्छा ना होते हुए भी कौन उसको ये पाप कर्म करने के लिए उद्युक्त करता है? भगवान बोलते हैं कि बाहर का कोई नहीं करता। उत्तर दिया है, आगे के जो श्लोक है 37 से लेके 43 तक, ये अध्याय का पूरा सारांश है। इसमें भगवान जी ने सब तत्व बताया है। बोलते हैं कि दूसरा कोई शत्रु नहीं है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवाः महाशनो महापाप्मा विद्धेय न मिह वैरिणाम। अर्जुन, ये रजोगुण से ही काम उत्पन्न होता है और ये काम ही क्रोध का रूप धारण करता है। और ये क्रोध जो है वो सर्वभक्षक है, सर्व को गिळंकृत करता है। आधाशी है, आधाशी मराठीमध्ये एक शब्द आहे आधाशी। आधाशी म्हणजे काय? कितीही खाल्लं तरी त्याची भूक कधी मिटत नाही, सारखं आधाशीपणा सारखं तुटून पडतोय। पुष्कळ वेळा असं होत आहे की त्याच्या नजरेमध्येच तो आदाशीपणा दिसतोय, त्याच्या वृत्तीमध्येच तो आदाशीपणा, काही सगळं मलाच हवं मलाच हवं अशी जी वृत्ती आहे ती आदाशी वृत्ती आहे। हा क्रोध जो आहे तो असा आदाशी आहे, महापापी आहे आणि क्रोधच त्रैलोक्याचा शत्रू आहे असं भगवान म्हणतात। महाशनो महापापमा विद्धेय नमिह वैरिणाम। दूसरा वैरी नहीं है आदमी का वैरी उसके अंदर ही है। अपने पास कुछ सामर्थ्य नहीं है, कुछ योग्यता भी नहीं है, फिर भी हमें सुख मिलना चाहिए ये अपेक्षा करना, इसको काम बोलते हैं। बहुत बार काम ये शब्द का भी गलत अर्थ अपन ले लेते हैं। गीता में काम यानी केवल इंद्रिय वासना इतना ही अर्थ नहीं दिया है। काम वासना वैषयिक वासना इतना ही दे दिया है। हमारी योग्यता नहीं है, हमारी पात्रता नहीं है, हमने पात्रता अर्जित नहीं की है, और दूसरी बात हम में सामर्थ्य भी नहीं है कि वो पात्रता अर्जित करे, फिर भी हमें लगता है कि वैसा सुख हमें मिलना चाहिए। ये वांछा जो हमारी है इसको काम कहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, लोग बड़े आपस में चर्चा भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं कि उनका क्या है,
उनको तो सब सुविधाएं उनके पास है, जैसा बोले वैसा वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है, सब सुख मिलते हैं, सब गवर्नमेंट ने दिया है। बड़े बड़े अफसर लोग के जीना देख के हमको लगता है कि क्या ठाट बाट है इनके, हमारा क्या है, हमको तो सब अपने से ही करना पड़ता है, हमको कहाँ ये फैसिलिटीज मिलती है, सुविधा मिलती है, ऐसा मन में आता है। और उनके प्रति एक असूया, एक द्वेष निर्माण होता है। लेकिन ये हम कभी सोचते नहीं है कि हमारी वो योग्यता नहीं है। उस आदमी ने, उस अफसर ने वो योग्यता सिद्ध की है, उसके लिए वो पार कष्ट उसने किया है, अपनी बुद्धि लगाया है, अपने श्रम लगाए हैं, और ही डिजर्व इट। वो उसके लिए, उसके मेहनत के लिए, उसकी बुद्धिमत्ता के लिए, उसके प्रयास के लिए वो सब उसको मिलना उसका हक है। भगवान जी गीता में यही कहते हैं कि तेरे हक का है वो तो तुझे मिलना ही मिलना है, तूने मिलाना चाहिए। और जो अपने हक का नहीं है, जिस पर मेरा अधिकार नहीं है, उसकी वांछा करना योग्यता ना होके इसी को ही काम कहते हैं। और ये काम ही है जो हमें ऐसे वृत्ति में उद्युक्त करता है। ये अत्यंत भक्षी है, सब वो गिरंकृत करना चाहता है। और ये काम ही क्रोध का स्वरूप धारण करता है। ये काम और क्रोध रूपी पाप तेरे मन में बसते हैं, और इसीलिए तुझे ऐसा लगता है कि मैं पापाचरण करने के लिए उद्युक्त हो रहा हूँ। अर्जुन के मन में शंका है कि कौन सा पाप मैंने किया है। अर्जुन के माध्यम से हम सबके दिलों में, मैं तो बहुत अच्छे काम करता हूँ, किसी गरजू जो है उसको मदद करता हूँ, भगवान की पूजा पाठ भी करता हूँ, सब तो अच्छे अच्छे काम करता हूँ, फिर मुझे पापात्मा क्यों कहा गया। एक सोनोपंत दांडेकर जी के जीवन का एक प्रसंग है। हमको भी अनुभव होगा कि लोग गया जाते हैं श्राद्ध मोक्ष करने के लिए, बहुत तर्पण करना पड़ता है। और वो तर्पण करते समय वो गुरुजी बोलते हैं कि बोलो पापात्मा पापात्मा हम, पापो हम पापात्मा वगैरह बोलते हैं। संकल्प लेना पड़ता है कि मैं पापी हूँ, मैंने पाप कर्म किए हैं, लेकिन अब ये पितृ तर्पण के काज से मुझे इन सब पापों से मुक्त करो। दांडेकर जी सोनोपंत मामा साहब कहते हैं, वारकरी संप्रदाय के आध्वर्यु थे, एसपी कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। वो जब गया और ये तर्पण के लिए उसने बोले पापो हम पापात्मा, तो दांडेकर जी बोले नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, पुण्यो हम पुण्यात्मा ऐसा बोलूंगा। मैं अपने पूरी श्रद्धा से, पूरे खुद पे विश्वास करके ये बोलता हूँ कि मैंने कभी भी जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, पुण्य ही किया है। मेरे दिल में भी ये विचार नहीं आया है कि मैंने कुछ पाप काज किए हैं, कि किसी के बारे में मेरे दिल में कोई आशंका नहीं आई है। मैं सबको ईश्वर मान के ही चला हूँ, इसलिए मैं प्रतिज्ञा लेते हुए पापात्मा नहीं बोलूंगा। और सही बात भी है, जब छोटे थे दांडेकर जी, सोनू उसको घर में बोलते थे, इसलिए फिर सोनोपंत होते। छोटे थे, घर में सबसे छोटे थे, बड़ा कुनबा था, बड़ा कुटुंब था। तो अपने हिंदू कुटुंब की व्यवस्था में कि शाम को दिया, भगवान के पास दिया जलाने के समय सबको, बड़े लोगों को पैर छूने का। तो उनकी दादी थी, दादी बोले चलो सबके पैर छुओ। वो सोनू सबके पैर छूते थे। एक दिन सोनू, शाम हो गई, रात होने को आई, लेकिन पैर पड़ने नहीं आया। दादी ने आवाज दिया, सोनू कहाँ गया, आज सोनू घर में नहीं है क्या? तो बताया कि नहीं, ये तो बैठा है। दादी ने बुलाया, सोनू आज तू पैर छूने नहीं आया, किसी के पैर नहीं छुए तूने? तो बोले नहीं, मैंने किसी के पैर छूंगा। दादी बोले क्यों, आज ऐसा क्यों? बड़े गुस्से में थे, नाराज। नहीं, मैं नहीं छूंगा, छोटा सा बच्चा। दादी बोले कारण क्या हुआ, क्यों नहीं छूते? वो बोले ये मैं हूँ घर में कि सबके पैर छूता हूँ, मेरे पैर छूने के लिए कोई नहीं घर में। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भी पैर किसी ने छूना चाहिए। दादी बोले अरे तू सबसे छोटा है, हमारे यहाँ रीति है कि छोटों ने बड़ों के पैर छूना, छोटों के पैर नहीं छूते। बोले नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरे पैर छूना चाहिए। दादी बोले
तू समझ बड़ों का आशीर्वाद लेने का फायदा, बड़ों का आशीर्वाद लेने का फल क्या है। एक दिन ऐसा आएगा कि सब दुनिया तेरे पैर छुएगी। तू बड़ों का आशीर्वाद लेते जा, सब दुनिया तेरे पैर छुएगी। और ये उदाहरण है कि मौली ज्ञानेश्वर की पालकी निकलती है, ज्ञानेश्वर महाराज की। बहुत सारे लोग होते हैं, लाखों लोग रहते हैं पालकी में। उसमें एक दांडेकर जी की भी पालकी रहती थी। उसको पालकी में क्रम देते हैं, आपको पता होगा, 1 2 3 4 ऐसे क्रमांक देते हैं। एक दांडेकर जी की पालकी रहती है। लोग बड़े उत्साह से एक मन में आशा लेके कि चलो आज सोनोपंत दांडेकर जी का दर्शन होगा, इसलिए भाग दौड़ करके आते हैं। पता चलता है कि पालकी तो आगे निकल गई, दांडेकर जी मामा साहब तो निकल गए। लोग वहां की मट्टी उठा के अपने सर को लगाते हैं कि यहाँ सोनोपंत जी के पैर लगे हैं, ये आशीर्वाद का फल। मैं ये कहे इसलिए रहा था कि हमने पाप नहीं किए, ऐसा मन का दृढ़ संकल्प होने के लिए सत्य असत्याशी मन केले ग्वाही मानियले नाही बहुमता, ऐसे तुकाराम जी कहते हैं। हमारे मन में हम सोच के देखना चाहिए कि सही में मैं कुछ पापाचरण नहीं करता हूं, मेरे दिल में भी कभी पाप की वासना नहीं आई है। अर्जुन ने ये कहा तो भगवान जी कहते हैं कि तूने एक नहीं 3-4 प्रकार के पाप किए हैं। ये हमारे लिए अर्जुन के माध्यम से। पहला तो ये कि ये बुद्धि जो मुझे प्राप्त है ये मेरी खुद की है, ऐसा हम मानते हैं। ये पहला पाप है। बुद्धि हमारी नहीं है, लेकिन मानते हैं कि हम ये बुद्धि हमारी, और ये हमारी बुद्धि जो है हमारे मन के वश में गई है, मन के स्वाधीन हुई है। ये दूसरा पाप है। और ये बुद्धि मन के वश में जाने से होता क्या है कि मन जैसा बोलेगा वैसे ही ये बुद्धि कार्य करती है। मन पूतम समाचरेत, ऐसा एक वचन है। इसका मतलब यह है कि तुकाराम जी कहते हैं माझे मज कळो येती अवगुण काय करूं मन अनावर। मन ही मुझे पाप की ओर ले जाता है। तुकाराम जी ने खुद का अनुभव बताया है कि माझे मज कळो येती अवगुण काय करूं मन अनावर। अवगुण तो मुझे मालूम होते हैं, मुझे मालूम है कि मैं बड़े दोषयुक्त कर्म करता हूँ, क्या करूं, मेरा मन मेरे वश में नहीं है, मेरे मन के स्वाधीन मेरी बुद्धि हुई है। ये दूसरा पाप है। तीसरा पाप है, भगवान बोलते हैं कि ये मन को हमारी इंद्रिय पकड़ के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं। और फिर क्या होता है कि ये इंद्रिय जैसा बोलते, जकड़ में ही है इंद्रियों के, तो जैसे इंद्रिय बोलते हैं वैसा ही हमारा मन काम करने लगता है, ये ऐसे ही हमारी वृत्ति होती है। ये तीसरा पाप है। तुकाराम महाराज इसका स्पष्टीकरण देते कहते हैं वाचा वदे परी करने कठिन। मैं बोलता तो हूँ, संकल्प तो लेता हूँ, पर करना बड़ा कठिन है। एक सीधी सी बात है, जब हम विद्यार्थी थे तो बड़ा संकल्प करते थे कि कल सवेरे 4 बजे उठना है, रोज 4 बजे उठ के पढ़ाई करना है, क्योंकि बड़ों ने कहा है सवेरे जो हम पढ़ाई करते हैं वो बड़ी याद रहती है, फ्रेश रहता है माइंड वगैरह। संकल्प करते हैं, लेकिन 4 बजे जब अलार्म बजता है थोड़ी देर सो लिए तो होता क्या है, दिन तो अभी निकला ही नहीं है, इतने अंधेरे में क्या करूंगा, मैं दिया जलाऊंगा तो सब की नींद खुल जाएंगी। ये ठीक नहीं है, इस तरह दूसरों को कष्ट देना ठीक नहीं है। चलो आज के दिन सो जाते हैं, थोड़ा उजाला होने के बाद। वाचा बोलू परी करने कठिन। संकल्प तो बहुत होते हैं, लेकिन अमल में लाना बड़ा मुश्किल है। और इसका कारण क्या है, इंद्रिया अधीन झालो देवा। तुकाराम महाराज बड़े व्यवहारिक संत है, जो कहते हैं वो बड़ा सटीक रहता है, और वो उनके जीवन के अनुभव बताते हैं। बोलते हैं कि बोलना बड़ा आसान है, बोलना बड़ा सरल है, लेकिन करना बड़ा कठिन है। क्यों? कि मैं इंद्रियों के वश में हुआ हूं। भगवान कहते हैं कि ये तीसरा पाप हम करते हैं। और चौथा पाप जो है, इंद्रिय ये विषयों के पीछे दौड़ते हैं। और वास्तव में इंद्रिय जो है वो चैतन्य रूप है, और ऐसे चैतन्य रूप जो इंद्रिय है वो जड़ वस्तु के पीछे दौड़ते हैं। जड़ वस्तु के पीछे, जिसके पीछे हमारे इंद्रिय दौड़ते हैं वो सब जड़ है। अपने खुद का ये उदाहरण बताता हूं कि एक सज्जन मिले, यात्रा कर रहा हूं, उसके हाथ में रोलेक्स नाम की घड़ी थी। जानते हैं रोलेक्स? बड़ी महंगी होती है, 1.5-2 लाख की होती है, उससे भी ज्यादा।
और देख के मन में आता है कि ऐसे घड़ी अपने को भी होना चाहिए। बड़ा अच्छा लगता है, क्या ठाट रहता है। और होता क्या है, भगवान जी कहते हैं कि ऐसी जड़ वस्तु देख के हमारे इंद्रिय जो है वो मन को प्रेरणा देके उसके ऊपर हमारा ध्यान खींच लेते हैं। और मन में आता है कि एक दिन तो मैं ऐसी घड़ी खरीद लूंगा, ऐसे हो ना हो खरीद तो लूंगा ही लूंगा। पता चलता है कि इतने पैसे खर्चे घड़ी में करने के लिए मेरी तो हैसियत ही नहीं ले सकता। दूसरा इलाज क्या है, एक तो खरीद लेना या तो फिर मांग के लाने का। चलो आज रिसेप्शन में जाना है, सूट वूट पहना है, हाथ में रोलेक्स की घड़ी रही तो अच्छा लगेगा, कुछ देर के लिए मांग के लाया। ये सब हमारी मन की धारणाएं। दूसरी घड़ी पाने का दूसरा तरीका यह है कि किसी से मांग के लाना। तीसरा एक उपाय यह है कि उधारी, क्या कर्जा लेके उधारी लेके घड़ी खरीदना। वो कर्जा वापस करने की हैसियत हो ना हो, लेकिन ले लिया। एक की गाड़ी देख के मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मारुति 800 ठीक नहीं है, जरा अच्छी गाड़ी होना चाहिए, ऑडी होना चाहिए। फिर क्या, कर्जा नहीं चुकता हुआ क्या होता है, बैंक करना जो करना है करती है। तीसरा उपाय यह है अपने मन की चीज या इंद्रिय जिसमें वश है वो लेने की, एक तो उधार लाना, और आखिरी इलाज है चोरी करके लाने का। नहीं अपने से जमता, चोरी करो, बाय बैक, बोरो और स्टेल। ये इंद्रिय मन को उद्युक्त करते हैं। ये तो होना ही होना है। पाप कैसे जन्म लेता है भगवान जी बता रहे हैं। विषय विषयाचा परिपाडू, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। गोड परमार्थ लागे कडू, कोडू विषय तो गोडू जीवासी जाहला। विषय विषयाचा परिपाडू, इंद्रिय विषयों में अधीन है, आसक्त है, और आसक्त होने से उनका जो परम धर्म है, जिसको स्वधर्म कहा गया, उससे वो परे हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं गोड परमार्थ लागे कडू। परमार्थ इसका मतलब ध्यान धारणा, अध्यात्म, पूजा पाठ इतना ही नहीं लेने का, परम अर्थ जिससे वो परम गति हमको प्राप्त हो। मोक्ष मृत्यु के बाद का नहीं, हमारे जीवन में सच्चित आनंद का अनुभव लेना यही मोक्ष है। और इसकी साधना करना, इसको परमार्थ कहते हैं। लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती, सत्सत विवेक विचार की बातें जो रहती वो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमारा मन इंद्रियों के अधीन है और इंद्रिय विषयों में रत है। और इसलिए कोडू विषय तो गोडू जीवासी जाहला, जो मर्त्य विषय है, जो नाशवंत है, वो मुझे अच्छे लगने लगे हैं। बुद्धि मन के अधीन हुई, इसलिए उसका जो निश्चय है, निर्णय है, वो पक्का होता नहीं है, क्योंकि बुद्धि पर सत्ता मन की हो जाती है। वास्तविकतः बुद्धि सत्ताधीश है, बुद्धि सर्वोपरि है। भगवान जी ने दूसरे अध्याय में कहा है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन। ये बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, सत्ताधीश है। ये तो सही बात है, सच है। मात्र उसकी अवस्था क्या हो गई बुद्धि की, मन के अधीन होने से पढ़ा है कि इंग्लैंड का जो राजा होता, ब्रिटेन का राजा जो होता है, वो तो सर्वाधिकारी सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन पार्लियामेंट में जो निर्णय हुआ उस पर उसको सिग्नेचर करना ही करना है, उसको नकारने का अधिकार नहीं है। पार्लियामेंट में जो हुआ उस पर उसको सिग्नेचर करना ही है। वैसे ही हमारी बुद्धि की अवस्था हो गई है। बुद्धि को मन, इंद्रिय और हमारे इंद्रिय जो चाहते हैं विषय, वो विषय जो भी वो बुद्धि बताती है, उस पर मन बताता है, उस पर वो बुद्धि को सिग्नेचर करना ही है, वैसी ही बुद्धि जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमें पाप से मुक्त होना है, स्वधर्म का आचरण करना है। तो 3 चीजें आदमी ने अवश्य अपने जीवन में ढालना चाहिए। एक तो इंद्रिय दमन करना, उसको आना चाहिए। इंद्रिय दमन, योग साधना से इंद्रियों पर दमन होता है। पतंजलि जी ने योग सूत्र में पहला जो वाक्य कहा है, वो बड़ा ध्यान पूर्वक सोचने की आवश्यकता है। योगश चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्ति का निरोध करना, ये योगों का अंतिम फलित है। हम साधना तो बहुत कहते हैं, माफ करना, मैं किसी को लक्ष्य करके नहीं बोल रहा हूँ। हम साधना तो बहुत करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, धारणा भी करते हैं, लेकिन हमारे चित्त वृत्ति
का निरोध होता है क्या, ये सोचने लायक बात है। मैं भी योग क्लास में जाता था और जैसे कि सवेरे जाके एक घंटा भर योग साधना कर लिए, प्राणायाम कर लिए, सब कर लिए, तो मेरी इच्छा होती है कब ये इस योग समाप्त होता, घर जाता हूँ, नाश्ता करता हूँ, चाय पीता हूँ। वास्तव का उदाहरण बताऊं, हमारे कॉलेज में एक योग शिविर लिया गया था 8 दिन का। उस टाइम में मेरे ख्याल से 2018-19 की बात है। बड़ा यानी जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस चालू हो गया वहां से, तो कॉलेज में ये योग साधना का शिविर हमारे प्रिंसिपल ने नोटिस निकाला, सच्चा किस्सा है, नोटिस निकाला कि सबको 14 जून से लेके तो 21 जून तक रोज सवेरे 5:30 बजे कॉलेज में आना है। एक बहुत बड़ा एक शिविर आयोजित कर रहे हैं पतंजलि योग साधना के द्वारा, और नगर में जो भी योग साधना के केंद्र है वो सब आने वाले हैं। हमारे यहाँ बड़ा प्रशस्त ग्राउंड है, कॉलेज देखा होगा आपने कि एक लॉन है अच्छे से, वहाँ सवेरे धूप नहीं आती है, वातावरण बड़ा अच्छा रहता है और योग साधना करना है। तो प्रिंसिपल को भी ये मालूम था कि हमारे नोटिस से तो सवेरे 5:30 बजे कितने लोग आएंगे। नोटिस में लिखा गया कि योग साधना के बाद में नाश्ता की व्यवस्था करी है। तो 5:30 बजे हम सब लोग जाते थे, 5:30 से 6:15 40 मिनट का वो एक प्रोटोकॉल रहता है, वो 40 मिनट का प्रोटोकॉल, वो सब दौड़ते थे नाश्ते के स्टॉल की ओर, और रोज नया नया नाश्ता। आज मौसम्बी का जूस है, कल और दूसरा कोई जूस है, कभी क्या समोसे है, कभी और कुछ है। अब हमारा ध्यान कहाँ है, योग साधना में नहीं है। देख रहे हैं अभी तक नाश्ते वाला गाड़ी तो आई नहीं है। उल्टा देखो, योगश्चित्त वृत्ति निरोधाः। पहली चीज है इंद्रिय दमन। इंद्रियों की वासना जिस विषयों में है वो विषय को इंद्रियों को परे रखना, उससे थोड़ा हटके रखना। ये कैसा होगा, ये साधना से होगा, ये साधना से होगा। इंद्रिय तो सहरा वहरा विचरण करती है, उसकी तो वृत्ति है ही है विषयों में आसक्त होना। इसीलिए मन को सारे संतों ने, सारे तत्वज्ञों ने ये कहा है कि मन बड़ा चंचल है, जो अच्छी चीजें उसको अच्छी नहीं लगती है, बुरी चीजों में ही जाते हैं। एक तत्वज्ञ ने कहा है कि मन वो मक्खी की तरह है, मक्खी की तरह। वो मक्खी ना जाने कहाँ कहाँ बैठती है, इसलिए हम बोलते सुरक्षित रखना चाहिए अन्य, क्योंकि कहाँ कहाँ भटकती है। वैसा मन है, वो भटकते रहता है और अच्छी चीजों पे ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, गंदी चीजों पे ही ज्यादा टिकता है। हमारे मन में ये वासना जो है उस पर हमारा ध्यान जाता है। और बोलते हैं दूसरा जो है वो मनोनिग्रह है, मन का दृढ़ निश्चय करना। ये भी बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, मन का निग्रह करना। ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी में बड़ा सुंदर कहा है कि मन चंचल है, वो अपने वश में नहीं रहता है। उसकी वृत्ति है इधर उधर भटकने की, लेकिन उसको एक बड़ा अच्छा गुण है, अगर ये मन को किसी अच्छे विषय की आदत डाल दिए तो वो उससे फिर परे हटता नहीं, वो उसको छोड़ता नहीं है। इसलिए उसको अच्छी चीजों पर ध्यान देने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए हमारे संस्कारों का महत्व है। सवेरे उठ के हम बाकी सब करने के पहले ये हमारे दिल में आना चाहिए, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले। ये भूमि, उसको मैं वंदन करता हूँ, इसलिए मेरे को एक संस्कार आता है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व, कि मैं ये भूमि पर पाँव रख रहा हूँ, इसको पहले वंदन करता हूँ। ये भूमि कैसी है? समुद्र वसने देवी, समुद्र जिसका वसन है। पर्वत स्तन मंडले, पर्वत ये उसके शरीर का अंग है। और ये विष्णु पत्नी है, उसको मैं नमन करता हूँ। फिर भगवान को वंदन करता हूँ। घर से बाहर निकलते हुए मैं किसको बोल के निकलता हूँ? हमारे पूर्वजों ने कहा है कि जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो भगवान की अनुज्ञा लेके निकलना चाहिए, मेरे काम हो जाएगा। हम बताने का कोई अभी संबंध नहीं रहा, किसको नहीं बताता। बड़ा विचित्र जमाना आ गया है,
लोग अपने प्यारे डॉगी को, पपी को बता के जाते हैं, लेकिन अपने पत्नी को बता के नहीं जाते। वो कुत्ता उनसे बाय बाय करने आता है। भगवान को कह के नहीं निकलते। भगवान को मैं निकल रहा हूँ, भगवान मेरा काम होना चाहिए, मैं इतने देर में लौटूंगा, क्योंकि वो राह देख रहा है घर में। ये एक बात है। और तीसरी चीज है बुद्धि स्थैर्य। बुद्धि स्थिर होना चाहिए, स्थिर बुद्धि होना चाहिए, बुद्धि चंचल भटकना नहीं चाहिए। और इसीलिए ये अध्याय का सारांश ये है, अभी 1 मिनट में पूरा करता हूँ। कर्म की आवश्यकता है, कर्म करना ही चाहिए। और ये कर्म की आवश्यकता क्या है, ये तीसरे अध्याय में बताया है। और कर्म करते समय कुछ संकट आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उसको कैसे दूर करना ये भी ये अध्याय में लिखा है। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा इसमें वर्णन तीसरे अध्याय में आया है। वो अगर पढ़ लिए तो निश्चित रूप से एक कदम हमारे क्या सकारात्मक काम की ओर जाएगा, भगवान की ओर, परम अर्थ की ओर जाएगा। ये निश्चित रूप से तीसरा अध्याय का ये महत्व है। यहाँ विराम लेता हूँ। जय श्री कृष्ण। कुछ आपको खुद बोलना है, बताना है तो बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हो. अर्जुन म्हणजे आपल्यापैकी एक प्रतिनिधी आहे एक प्रकारचा. अर्जुनाला जो उपदेश आहे तो सर्व सर्वांना आहे. परंतु ज्यांनी हजारो वर्ष तपस्या केली, भागवतामध्ये किंवा पुराणांमध्ये ज्या आपण कथा वाचतो, त्यांनी खूप तपस्या केली, परमेश्वराची प्राप्ती केली, रावणापासून म्हणा की बाकीचे ऋषीमुनी जे आपले आहेत पुराणांमध्ये, त्यांच्यामध्ये कुठे ना कुठेतरी त्यांचं जे आपले षड्ऋतू आहेत यांचा भास दाखवलेला आहे. कोपिष्ट म्हटलं की आपले दुर्वास बरोबर. बलात्काराने भीष्माने त्या अंबिका आणि अंबालिकांना बलात्काराने आणून त्या पोरींना पळवून ते सगळं प्रकार तो केला लग्नाचा. अगस्त्य मुनी आहेत, पराशर मुनी आहेत की ज्यांच्यात कामाग्नी प्रगट झाला. असे जे या मोठ्या लोकांच्या ऋषीमुनींच्या जर का मनामध्ये असे हे निघून नाही शकले, तर आम्ही तर माणूस आहोत. तर आपण सर्व हे वाचतो ना, आपण तसं व्हावं असा प्रयत्न आपण देवत्वाकडे जाण्याचा प्रयत्न करतो आहे. पण या मोठ्या लोकांविषयी असं का, म्हणजे या सगळ्या कथांमध्ये त्यांचे इंद्रियांचं दमन काही कुठं झालं नाही. इंद्रिय दमन आणि कर्म आपण तो विषय घेतला, त्याच्यामध्ये हे उदाहरणांचं थोडंसं स्पष्टीकरण होईल तर बरोबर. बघा, तुम्ही उदाहरण दिलं, पराशर मुनींचं उदाहरण दिलं किंवा विश्वामित्राचं उदाहरण आहे. त्यांनी तपश्चर्या केली, पण ते त्या विषय वासनांवरती विजय नाही मिळवू शकले. आम्हाला सांगितलं गेलं आहे की आम्ही इंद्रिय दमन केलं पाहिजे, मन केला पाहिजे. पण या लोकांची ही कथा आहे तर आमचं काय, असाच साधारणतः प्रश्नाचा सूर आहे. एक गोष्ट आपण थोडीशी हे सगळं वाचन करताना किंवा अध्ययन करताना लक्षात घेतली पाहिजे की या सगळ्या गोष्टी प्रतिकात्मक आहेत. ती व्यक्ती झाली नाही असं नाही मला म्हणायचं. प्रतीक कशाचं आहे, हे मानवी मनाचं आणि देहाचं प्रतीक आहे. विचार करून आपण जर पाहिलं तर खरोखरच मी कितीही सत्प्रवृत्त असलो तरी ही दुष्प्रवृत्ती जी आहे, मग ती वैषयिक वासना ज्या आहेत, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, हे षड्रिपू जे आहेत, हे कुठे ना कुठे माझ्या शरीरामध्ये प्रभावी होतातच आहे. ऋषीमुनींच्या बाबतीमध्ये काही गैर नाही आहे. दुर्वास ऋषी अत्यंत कोपिष्ट होते, भयंकर राग त्यांना येत असे, आणि त्यांच्या रागाची वेगवेगळ्या प्रकारची उदाहरणे आपल्याला माहिती आहेत. हे दुर्वास ऋषींचं एक उदाहरण आमच्या पुराणामध्ये दिलंय. याचं कारण हे की तसं आमचं मन झालं नाही पाहिजे. नकारात्मक दृष्टीने आपण विचार करा. पराशरांच्या मनामध्ये एक विषय वासना आली असं आपण म्हणतो, पण दुसऱ्या अर्थाने याचा विचार करूया की हा विषय वासना, कामवासना ही तर सनातन आहे, आमच्या देहामध्ये आहेच. ती जशी स्त्रीला तशी पुरुषांनाही आहेच. पण पराशरजींनी त्याचा फार संयमितपणाने वापर केला. पराशरजी काम पिसाट आहेत, लिंग पिसाट आहेत असं कधी झालेलं नाहीये. हाही आपण त्यातला महत्वाचा अर्थ लक्षात घेतला पाहिजे. तुकाराम महाराज असं म्हणतात, विधीने सेवन विषय त्यागाते समान. विधीने सेवन विषय त्यागाते समान. और दुसरी महत्वाची गोष्ट अशी आहे की काय करू मन अनावर. किती झालं तरी मन माझं अनावर आहे, ही प्रतिकात्मक घेऊन याप्रमाणे मला नाही करायचं किंवा इकडे मला जायचं नाही,
हा विचार पक्का मनामध्ये रुजला पाहिजे. जे विचार आमच्या मनामध्ये येतात तेच आमच्या संतांच्याही मनामध्ये आले असले पाहिजेत. ऋषी मुनींच्या कथा त्याचा बोध घेण्यासाठी आमच्याजवळ संत साहित्य उपलब्ध आहे. तुकाराम महाराजांच्या जीवनातला एक प्रसंग आहे की त्यांचं हे सगळं वर्चस्व, त्यांचा हा साधे भोळेपणा, त्यांचा देव भोळेपणा, त्यांचा सज्जनपणा हा काही लोकांना खपत नव्हता आणि म्हणून त्यांना भ्रष्ट कसं करता येईल यासाठी काही मंडळींनी संगमनत करून त्यांच्याकडे एक स्त्री पाठवली आणि तिचे सगळे विभ्रम करून तुकारामांना मोहित करण्याचा प्रयत्न करू लागली. या तुकारामांच्या कथेच्या बरोबर आपण विश्वामित्रांची कथा ठेवा. विश्वामित्रांची तपस्या मेनकेने भंग केली आणि तुकाराम महाराजांच्या समोर ती स्त्री आली. तिने तिचे अंग विक्षेप किंवा विभ्रम करायला लागली. तेव्हा तुकाराम महाराज काय म्हणाले की जाई ओ तू माये न करी सायास, आम्ही विष्णुदास तैसे नहो. तुकाराम महाराजांची जी निष्ठा होती ती नाही ढळली, विश्वामित्रांची ढळली. मेनकेने त्यांचा तपोभंग केला. मुद्दा असा आहे की मी कितीही अपार साधना करीत असेल पण माझं मन जर विषयाने लिंपित असेल तर गती विश्वामित्रासारखी आहे. मग मनाची गती कशी? मी जर नाही देवधर्म करत, पूजापाठ करत, पण माझा मनावरती अंकुश आहे की मी पापाचरण करणारच नाही, पुण्योहम, मी माझ्या मनातही मना वासना अदुष्ट कामा नाही रे, मनातही ती वासना येऊ देणार नाही. हा निग्रह माणसाचा होऊ शकतो आणि साधनेने तो करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. ऋषी मुनींचं तसं झालं म्हणून मग आम्ही आदर्श त्यांचा घ्यायचा का नकारात्मक घ्यायचा? काही गोष्टी पॉझिटिव्ह सेन्सने घ्यायच्या असतात, काही निगेटिव्ह सेन्सने घ्यायच्या असतात. मला विश्वामित्रासारखी तपश्चर्या नाही करायची, विश्वामित्रासारखी नाही करायची. कारण इतक्या तपस्येचं फळ काय तर एका त्या मेनकेने गेलं किंवा क्रोधाने. मागे एकदा मी किस्सा सांगितला होता की त्या कबीरदासजींचा की ते बडे मोठे महात्मा गावामध्ये आले. त्यांनी सगळ्या इंद्रियांवरती विजय मिळवलेला आहे, फार सज्जन आहेत, फार मोठे आहेत वगैरे वगैरे त्यांच्या बाबतीत बोलले गेलं. फार थाटमाट त्यांचा, खूप सारे शिष्य आहेत. कबीरदासजींना आग्रहाने तिथे बोलावून गेलं की चला त्या महात्म्यांचं दर्शन घेऊया. तर कबीरदासजी आले. त्यांनी पहिले अनिच्छेने गेले आणि त्यांनी पाहिला हा सगळा थाटमाट, उंची सगळी व्यवस्था. आणि कबीरदासजी दारातूनच ओरडले, बाहर की तो खूप लगी, अंदर की जाने राम. असं म्हटल्याबरोबर त्या महात्म्याने एकदम, कोण आला हा गोसावड्याला, बाहेर काढा, असं म्हटल्याबरोबर कबीरदासजी म्हणाले, अंदर की तो खुल गई, अब ठहरने का करता. तात्पर्य हे आहे की आम्ही काही गोष्टी या सकारात्मक पद्धतीने आणि काही निगेटिव्ह सेन्सने घ्यायला पाहिजे. आम्हाला आमच्या शुद्ध बुद्ध अशा त्या आत्म्याला त्या अवस्थेपर्यंत न्यायचंय. नाही शक्य होणार पण प्रयत्नाने आपण तिथपर्यंत निदान त्या मार्गापर्यंत जाऊ शकू. ते दिलेले उदाहरण खोटे आहेत किंवा त्याच्यावरती विश्वास ठेवायचा असं नाही आहे, पण ते प्रतिकात्मक आहेत. कुठे माणसाची वृत्ती ही ढळू शकते याचं ते उदाहरण आहे. अर्जुनाची अवस्था काय, एवढा धनुर्धर पण तो मोहग्रस्त झालाच की नाही. कृष्णाला फक्त हे सांगायचं होतं की हा मोह नष्ट कर, बाकी नाही. आणि यांच्याशी युद्ध करताना तू त्यांच्याविषयी काही द्वेष भावना ठेवू नको. निर्विकार मनाने ते युद्ध कर, तुझं कर्तव्य कर्म आहे. म्हणून आम्ही माणसं आहोत, माणसाने माणसाचं कर्तव्य कर्म जे आहे ते कुठलीही असूया, कुठली आसक्ती, कुठलाही अहंकार आणि कुठलाही द्वेष किंवा रागाची भावना न करता करत राहणं हा मनाच्या पवित्रतेचा एक मार्ग आहे असं गीतेचं सांगणार. गीतेमध्ये कर्मण्य बालिकावस्थे महाकलेश्वरांचं म्हटलं आहे आणि सतत कार्यरत हा असं म्हटलं आहे. तरी पण आपल्या एका संत पुरुषानं अजिकर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, त्या सत्य दाताराम वगैरे असं काही म्हटलं आहे. तर हे सुद्धा तुमचं सांगा. आमच्या महान यांनीच म्हटलं. नक्कीच नक्कीच. कोणाचं आहे? नाही, मला नाही माहिती कोणाचं आहे. माहिती आहे मला, ऐकलेलं आहे. बहुतेक ते कबीरदासजींचं असलं पाहिजे. ते म्हटलं की पाखरं काही काम करत नाही वगैरे वगैरे म्हटलं जातं. अजगर करेना चाकरी वगैरे. पण हे कसं आहे की उदाहरण म्हणून दिलंय समजायसाठी. पण विचार करा की माणूसच असा प्राणी आहे की जो काहीही करत नाही, बाकी सगळे लोक काम करत असतात. सकाळी उठल्याबरोबर पक्षी काय, पक्षी जाय दिगंतरा वगैरे म्हटलेलं आहे. पक्षी सकाळी उठल्यापासून कामातच असतात. पंछी करेना काम म्हटलं ना, पण खरं पाहिलं तर ते कामातच असतात. आम्हीच नाही फक्त कामात. दुसरा महत्वाचा भाग असा आहे की आम्हाला असं वाटतं की मी खूप काम करतोय, पण वास्तविक पाहता मी माझ्या आत्मनोद्धाराय, ते विवेकानंदजींचं वचन,
उद्धरे आत्मनात्मानाम असं ते म्हणतात. याचं कारण हे आहे की मी माझ्या स्वतःसाठी माझ्यासाठी काय काम करतोय. मी सकाळी उठून नोकरी करतो, कुणासाठी? माझ्यासाठी करतोय का? त्या वाल्मिकी वाल्या कोळ्या संबंधीचे तुकाराम महाराजांचा एक अभंग आहे. ते असं म्हणतात काय, नाही केला करविला परोपकार, नाही दया आली पीडिता ते पर, करू नये तो केला व्यापार, वाहिला भार कुटुंबाचा. आणि म्हणून नारदजी त्यांना म्हणतात की कुटुंबाला विचारू नये ज्यांच्यासाठी तू करतोय ते तुझ्या पापाची वाटेकरी आहेत का. मी माझ्या आत्मनोद्धार आहे असं काय काम करतोय की माझ्या स्वतःची उन्नती, माझ्या आत्म्याची शुद्ध बुद्धता मला प्राप्त होईल. म्हणताना म्हटलं जातं की अजगर करेन काज. मी मागे एकदा उदाहरण दिलं, एकनाथ महाराजांनी एकनाथी भागवत लिहिले, त्यात काय अवधूताचे 24 गुरु सांगितले. त्या 24 गुरु मध्ये एक गुरु अजगर पण सांगितलाय की तो विनाकारण कष्ट करत नाही, विनाकारण कष्ट करत नाही. ज्या वेळेला त्याला भूक लागते त्यावेळेला तो भक्ष्य पकडतो. त्यावेळेला त्याच्यामध्ये इतकी तडप असते की त्याच्या त्या अजगराची झडप तो कोणताही प्राणी टाळू शकत नाही. एरवी तर 6-6 महिने पडूनच आहे. तो आत्महितार्थ खूप जागा आहे. तसं आपल्या हितासाठी माणूस सदैव जागा असला पाहिजे, हा त्यातला बोध आहे. पक्ष्यांकडनं आम्ही हे शिकलं पाहिजे की ते रानोमाळ फिरून चारा आणतात आहेत आणि पक्ष्यांना पालन करतात आहेत. पक्ष्यांनी इतकी सुंदर कला आपल्यामध्ये आहे का हो? काय सुंदर त्या सुगरणीचं घरटं असतं. सुगरणीचं कशाला, कावळ्याचे घरटं पहा. प्रत्येक प्राणी आपलं घरटं बनवण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची साधन सामग्री वापरतोय. कावळ्याचं घरटं त्या झाडावर उंच शेंड्यावरती असतं आणि ते काटक्यांनी विणलेलं असतं, काटक्यांनी विणलेलं असतं. सुगरणीचं खोपा फार मऊ अशा त्या गवतानी. कसं काय शोधत असतील होते? आम्ही समजतो आम्ही बुद्धिमान आहोत, पण तो याचा आपण विचार केला पाहिजे. आणि शेवटी काय माणसाची प्रवृत्ती आहे, आपल्याला कशात काय दिसतं. एक छोटासा किस्सा बताव. एक आपली वृत्ती कशी आहे बघा, आणि त्यातच आपण रमतो. म्हणून आम्हाला या सगळ्या गोष्टींचा आम्हाला अपेक्षित जो अर्थ आमच्या मनात आहे तोच आम्ही घेत असतो. याचं कारणच हे आहे. एक मासे विकणारी बाई मुंबईला, ती आपली कुठून तरी वसईवरनं वगैरे कुठून तरी येते, दादरला येऊन ते मासोळ्या विकते आणि निघते बाजारात बसते. मासळी बाजारामध्ये टोपली घेऊन बसली आहे मासळी विकाय. आणि ठरलेलं आहे मुंबईच्या लोकांचं जीवन आपल्याला माहिती आहे. सकाळच्या त्या 5:50 का 5 वाजताच्या लोकांनी यायचं, दादरला सगळ्यांच्या आधी पोहोचायचं. आपल्याला जागा मिळाली पाहिजे, कारण बसायला जागा पाहिजे ना. म्हणून मग सगळ्यांच्या आधी गेलं की आपल्याला बुकेची जागा मिळेल म्हणून ती आपली बसायची. तिच्या शेजारी एक फुलं विकणारी बाई बसायची. ती पण अशीच त्या गावातच राहणारी, दादरमध्येच राहणारी. उदाहरण फक्त देतोय, दादर हे काही खरं नाही, दादरलाच राहणारी. पण ती पण तिच्या शेजारी नाना तऱ्हेची सुगंधित फुलं घेऊन टोपली घेऊन बसायची. तिच्या शेजारी मासळी विकणारी बाई. एक दिवस या मासळी विकणाऱ्या बाईला घरी परतायला उशीर झाला. सगळ्या लोकल संपल्या. आता काही तिला घरी परत जाता येत नाही तिच्या गावाकडे. आता करायचं काय? आता रोजची संगत या फुलवालीची आहे. त्या फुलवालीने म्हटलं की बाई आता इतक्या रात्री कुठे, तुला लोकलही नाही, आता जाशील कशी घरी? त्यापेक्षा असं कर, चल माझ्या घरी मुक्काम कर. आणि हिने विचार केला की आता रात्रीची वेळ झाली, आता काय करायचं, चला ही म्हणते तिच्या घरी थांबूया, सकाळी उठून पुन्हा आपला धंदा करू, सकाळी घरी जाता येईल. ती बाई ती कोळीन, ती मासे विकणारी बाई या फुलं विकणाऱ्या बाईच्या घरी मुक्कामाला आली. आता तिच्या घरी काय, शेवंतीच्या फुलांचा ढीग आहे, रातराणीच्या फुलांचा ढीग आहे, मोगऱ्याच्या फुलांचा ढीग आहे, नाना तऱ्हेचे सुगंधी फुलांचे ढीग. आणि त्यामध्ये तिने हिला सांगितलं की पड इथं. ती बाई बेचैन रात्रभर, तिला झोपच येईना. शेवटी तिने आपली ती रिकामी टोपली जी होती मासळी विकायची ती आपल्या तोंडावरती घेतली. एका मिनिटात तिला झोप आली. त्या मासळीचा वास तिच्या मस्तकात भिरल्याबरोबर तिला झोप आली. सुगंध तिला मानवीन असा झाला. मुद्दा असा आहे, माणसाची वृत्ती अशी आहे. ते जर आपण केलं तर मग आपल्याला समजेल की माणसाने कुठलं कर्तव्य केलं पाहिजे. असो, जय श्रीकृष्ण. पुढचा सेशन म्हणजे पुढच्या वेळेला आपण 4था अध्यायाला सुरुवात करूया. त्याची प्रस्तावना आपण पुढच्या वेळेला सांगू आणि नंतर मग अध्यायाकडे जाऊ. इथे आपण थांबूया. आपले श्लोक म्हणून आपण विश्वास करू. नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस तन्नमामि हरिं परम. नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम
सर्वपापप्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनस प्रणामो दुःखशमनम तन्नमामि हरिं परम नमामि हरिपरम नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनस प्रणामो दुःखशमनम तन्नमामि हरिं परम नमामि हरिपरम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय श्री कृष्ण। 24 तारीख बुधवार 24 तारीख येईल बुधवारी सकाळी 7 वाजता।